Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghoral. Class, in this video we are going to discuss lesson 1 networking concept. Class, आप अपने रियल लाइफ में बहुत से प्रकार के नेटवर्क को देख रहे होंगे, जैसे रोडों का नेटवर्क, रेलवे लाइन का नेटवर्क, कैनल्स मीन्स नहरों का नेटवर्क जिनके थ्रू वाटर सप्लाई होता है, और बहुत पहले जो यूज होता था या फिर अब भी कहीं कहीं यूज होता है टेलीफोन का नेटवर्क, बैंक का नेटवर्क, एटीएम्स का नेटवर्क या रेडियो का नेटवर्क, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हम लोग करते हैं उसका एक तरह से नेटवर्क, यानी मोबाइल नेटवर्क आपका जो है, नेटवर्क ऑफ मॉल्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स. इंटरनेट इज एन आउटकम ऑफ साइबर नेटवर्किंग. साइबर नेटवर्किंग मीन्स कंप्यूटरों को जब आपस में जोड़ दिया गया है तो उससे जो नेटवर्क डेवलप हुआ है उसे कहते हैं इंटरनेट. प्लस इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क. नेटवर्क मतलब होता है किसी भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर देना, जिससे कि वो आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके या पेरिफेरल डिवाइसेस को शेयर कर सके. इसे कहते हैं नेटवर्किंग. दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को आपस में इस प्रकार से कनेक्शन किया जाए जिससे कि वो आपस में डेटा और इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके, उसे कहते हैं नेटवर्किंग. अब ये दोनों कंप्यूटर पास पास में भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है नेटवर्क का, आप समझ लीजिए. देखिए यहाँ पर 3 कंप्यूटर हैं, पीसीज हैं, और बीच में आपका हब लगा हुआ है, और ये प्रिंटर है जो कि इस सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, और उसे भी इस सिस्टम ने नेटवर्क के माध्यम से शेयर कर दिया है. तो यह सिस्टम कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी भी प्रिंट कर सकते हैं उस प्रिंटर से जो कंप्यूटर सी के पास लगा हुआ है, क्योंकि ये नेटवर्क में जुड़े हुए हैं और यह प्रिंटर शेयर कर दिया गया है नेटवर्क पर. और ये कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर ए में अगर कोई डेटा बना हुआ है, अगर उसे कंप्यूटर सी को देना है तो इसे पेन ड्राइव यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं होगी. यहाँ पे पेन ड्राइव लगाइए, फिर आप चल के जाइए इसके पास, फिर यहाँ पर पेन ड्राइव लगाइए, फिर डेटा का ट्रांसफर हो पाए. ऐसा नहीं करना होगा क्योंकि नेटवर्क है. नेटवर्क में शेयरिंग के माध्यम से यह कंप्यूटर ए अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को सी के साथ शेयर कर सकता है बिना एक दूसरे को फिजिकली कनेक्ट किए. तो नेटवर्क में जो भी डिवाइसेस लगी हैं, जैसे ये पीसीस क्या है, इसे कहेंगे नोड. नेटवर्किंग के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं. केबल के द्वारा जोड़ा जा सकता है, टेलीफोन लाइन के द्वारा, रेडियो वेव्स के द्वारा, इंफ्रारेड्स के द्वारा, या फिर ब्लूटूथ के द्वारा. तो कई प्रकार के माध्यम हो सकते हैं नेटवर्किंग के. एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग. नेटवर्किंग से आपको क्या फायदे हैं? इफिशिएंट यूज ऑफ स्टोरेज मीडिया. नेटवर्किंग के द्वारा जैसे यूट्यूब पे जो वीडियोस उपलब्ध हैं, अब उन वीडियोस को एक बार यूट्यूब पे रख दिया गया है, फिर वो पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए उपलब्ध है कहीं पर भी. वरना अगर सभी लोग अलग अलग अपने अपने कंप्यूटर में उस वीडियोस को रखने की कोशिश करेंगे तो कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा ही नहीं. तो यह नेटवर्किंग का ही कमाल है कि वीडियोस को एक जगह रखा हुआ है और उसे शेयर कर दिया गया है और हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर ले रहे हैं. तो यह स्टोरेज मीडिया का एक इफिशिएंट यूज है. जैसे कि आपके स्कूल में जो लाइब्रेरी है, जो लैब है, कंप्यूटर लैब, कोई फाइल अगर हमें सारे कंप्यूटर्स पे अगर हम रखेंगे तो क्या होगा कि सारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क का स्पेस को कवर करेगा. उससे बेहतर होगा कि हम एक बड़े हार्ड डिस्क का यूज़ करें और उसे हम शेयर कर दें अपने सारे कंप्यूटर्स के बीच में, जिससे कि वो सारे कंप्यूटर उस हार्ड डिस्क में जो भी स्टोर किया गया है उसे एक्सेस कर सकें. तो यह इफिशिएंट यूज होगा स्टोरेज मीडिया का.
प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन। इसको समझने के लिए आप बैंकिंग सिस्टम को समझिए। जैसे बैंक के अलग अलग ब्रांच हैं और उन सभी ब्रांचेस के पास अलग अलग प्रकार के डेटा हैं या अलग अलग कस्टमर्स के जो डेटा हैं उसको उसे सेंट्रल कंप्यूटर, जो उस बैंक का सेंट्रल कंप्यूटर होगा, उस पर स्टोर करना है। तो अगर नेटवर्किंग ना होता तो कितना डिफिकल्ट कार्य था। इसीलिए पहले जो है कि कॉपी पे मेंटेन होता था, पासबुक पे प्रिंट नहीं हुआ करते थे। पासबुक पे आपका जो कि हैंड के द्वारा हैंड राइटिंग में लिखा आता था जो भी आपका अमाउंट होता था। तो जो बैंक के जो प्रोसेस थे सब ऑफलाइन हो रहे थे। वो नेटवर्किंग का ही कमाल है जो कि सारे जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर पे स्टोर है। तो ये भी प्रिजर्विंग इंफॉर्मेशन, ये भी एक फायदा है नेटवर्किंग का। रिडक्शन इन हार्डवेयर कॉस्ट। क्लास, अभी आपने ऊपर डायग्राम में देखा कि वहाँ पे 3 पीसीज लगे हुए थे। तो अगर मान लीजिए आपके स्कूल को एग्जांपल ले लिया जाए कि वह एक पीसी आपके डायरेक्टर सर के पास है और एक पीसी डायरेक्टर मैम के पास है और एक प्रिंसिपल सर के पास है। और अगर हमें, क्योंकि वहाँ पे प्रिंटिंग का कार्य बहुत ज़्यादा नहीं होता है तो अलग अलग प्रिंटर लगाना इफ़िशियंट नहीं होगा। इसीलिए बेहतर होगा कि एक प्रिंटर लगाया जाए और उसको शेयर कर दिया जाए, जिससे कि स्कूल के कोई भी स्टाफ प्रिंट करें तो प्रिंट आउट एक ही प्रिंटर से हो जाए। इससे जो आपका प्रिंटर का जो कॉस्ट है वो बचेगा। आप 3 प्रिंटर्स जो खरीदने वाले थे वो आप नहीं खरीदेंगे। इससे आपका जो है कॉस्ट जो है कि बचेगा। इफिशियंसी आती है, यानी आप बड़े से बड़े कार्य को बहुत जल्दी से कर पाते हैं या बहुत ज़्यादा मात्रा में कर पाते हैं एक ही पॉइंट से। जैसे ऑनलाइन फॉर्म्स को फिल करना हो, तो आप देखते हैं जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, वैकेंसीज के फॉर्म भरने होते हैं, अगर वो फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता तो उनकी जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंदी होती और उतनी ज़्यादा मात्रा में फॉर्म भरना संभव ना होता या फिर बहुत समय लगता। और नेटवर्किंग के द्वारा हम कहीं से भी उस फॉर्म को भर दे रहे हैं और जो सेंट्रल कंप्यूटर है वो उसे कलेक्ट कर पा रहा है। इससे इफिशियंसी आ रही है, यानी कार्य जो है वो बहुत तेज़ी से हो पा रहा है। उसमें मॉडिफिकेशन, डिलीशन, अपडेशन कर पा रहे हैं। नहीं तो अगर ऑफलाइन फॉर्म जमा होता तो एक बार फॉर्म जमा करना और फिर उसमें कुछ करेक्शन करवाना बहुत ही टफ एंड टेडियस कार्य हो जाता। ये नेटवर्किंग का ही कमाल है कि आप उसे चेंज कर पाते हैं, अब बहुत कहीं से भी भर पाते हैं। तो ये सब नेटवर्किंग के ही फायदे हैं। रिडंडेंसी, हमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर के यूज करने से या फिर नेटवर्किंग के यूज करने से इन्वायरमेंट को क्या फायदा होता है। तो इसका आंसर होगा कि इन्वायरमेंट को फायदा यह होता है कि ट्रीज जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो कटने से बचते हैं। हाँ, अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं तो कैसे? क्योंकि आप अगर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं या नेटवर्किंग का यूज़ करते हैं तो हार्ड कॉपीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हर चीज़ सॉफ्ट कॉपी के रूप में शेयर कर लेते हैं नेटवर्क पर, जिससे अगर आप हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी पेजेस यूज नहीं होंगे। अब पेजेस कहाँ से बनते हैं? ट्री से बनते हैं, पेड़ से बनते हैं। तो अगर आप पेज कम यूज़ करेंगे तो पेड़ कम कटेंगे, यानी इस तरह से आप इन्वायरमेंट की हेल्प कर रहे हैं। यानी अगर आप एक सॉफ्ट कॉपी तैयार कर लिए हैं, फिर उसी कॉपी को आप शेयर करते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको, अगर आप यही चीज़ हार्ड कॉपी द्वारा करते तो क्या होता, आपको ढेर सारी कॉपीज़ करानी पड़ती। तो ये कितना जो है कि महंगा इफोर्ट होता और कितना अधिक आपको इन्वायरमेंट पे जो है कि प्रेशर होता। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी, इसको तो आप समझ ही रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं व्हाट्सएप पे। क्विकेस्ट डॉक्यूमेंट डिलीवरी यानी कहीं भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को
आसानी से शेयर कर पाते हैं, व्हाट्सएप पे हो या ईमेल के द्वारा हो। बहुत ही फास्ट होता है, कुछ ही सेकंड्स के अंदर। अब इधर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, उन्हें समझ लेते हैं कि क्या टर्म्स हैं। हाँ, दो लोगों के बीच में इंटरनेट के थ्रू जो कन्वर्सेशन होता है, वीडियो कन्वर्सेशन होता है, तो उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। अगर केवल वॉइस है तो उसे कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इंटरनेट तो आप समझ गए क्या होता है। देखिए, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है, ध्यान से समझिए। इंटरनेट वह है जो पब्लिकली सभी के लिए ओपन है और हम सभी लोग उसको उसमें पार्टिसिपेट होते हैं और उसको यूज़ करते हैं। लेकिन इंट्रानेट कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए कि आपका स्कूल ले लीजिए, ओके। उसमें जो आपका लैब है या फिर वो नेटवर्क से कनेक्टेड है जो लैब है, और आपके जो स्कूल मैनेजमेंट है वो नहीं चाहता कि हमारे नेटवर्क को कोई और एक्सेस करे। तो वह क्या है कि आपके स्कूल तक में जो नेटवर्क लगा है, आपका स्कूल मतलब कि आपका स्कूल के बहुत सारे ब्रांच हैं, आपके स्कूल्स के ढेर सारे ब्रांच हैं। एक आपका स्कूल है, एक कहीं और पे है, वाराणसी में है, इलाहाबाद में है, तो उसका नेटवर्किंग है आपस में। सारे स्कूल्स जो हैं एक ही नाम से जो चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, वो आपस में कनेक्टेड हैं, उनके लैब्स कनेक्टेड हैं। तो ये रिस्ट्रिक्टेड है एक ही स्कूल में, तो इसे कहेंगे इंट्रानेट। ये इंट्रानेट है। और वही स्कूल अगर चाहता है कि हमारे एक और कोई स्कूल है उससे कुछ वो टाई अप करना चाहता है, जैसे आपका जो स्कूल है नेशनल कॉन्वेंट स्कूल, मान लीजिए वो सेंट मैरी जो स्कूल है उनके ब्रांचेस से वो कुछ टाई अप करना चाहता है, वो चाहता है कि कुछ चीज़ों को हम दोनों आपस में शेयर कर लें, तो वह दूसरे स्कूल्स के जो डेटा को शेयर करना चाहता है, लेकिन वह किसी थर्ड पार्टी को अवेलेबल नहीं होगा, केवल दो के बीच में टाई अप हो रहा है, तो केवल दो ही एक्सेस करेंगे, तो इसे कहेंगे एक्स्ट्रानेट। ओके क्लास। यहाँ पर ब्लूटूथ के बारे में दिया हुआ है। ब्लूटूथ आप जानते हैं, ये शॉर्ट रेंज में कनेक्शन करने के लिए होता है। शॉर्ट रेंज अबाउट 10 मीटर तक का इसका जो कि रेंज होता है। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स को देखिए, पहला कंपोनेंट है नेटवर्क कार्ड। इसको एनएससी कार्ड भी कहते हैं, इथरनेट नेटवर्क कार्ड भी कहते हैं। तो पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे उसमें एनएससी कार्ड बाय डिफॉल्ट नहीं होता था, यानी कंपनी से आता था नहीं होता था, आपको अलग से यूज़ करना होता था, अलग से आपको लगवाना पड़ता था। लेकिन अब के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उन सभी में एनएससी कार्ड होता है, यानी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। जिस किसी भी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्शन आता है या इंटरनेट चलता है, उन सभी डिवाइसेस में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता ही होता है। वो चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, या फिर आपका डेस्कटॉप पीसी हो। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स को समझिए। प्रोटोकॉल्स मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिनके, यानी रूल्स एक तरह से सॉफ्टवेयर ही होते हैं, बट ये सॉफ्टवेयर में रूल को कोड किया गया होता है। कुछ रूल होता है जिसके द्वारा, यानी उसके रूल्स के अंतर्गत डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र किया जाता है। जैसे अगर आप किसी अपने फ्रेंड को पैकेट कुछ भेजना चाहते हो, तो उसका देखिए रूल है कि आप जो उस पैकेट को पैक करेंगे, उस पर उसका एड्रेस लिखेंगे, फिर आप जो है कि डाकघर जाएंगे, वहाँ पोस्ट करेंगे, फिर जो है कि डाकिया उसको अपने ब्रांचेज में डील करता हुआ फिर उसके करीब तक पहुँचेगा, करीब वाले ब्रांच में पहुँचेगा, फिर वहाँ से डाकिया कलेक्ट करेगा, फिर उसके घर जाएगा, फिर उसको डिलीवर करेगा। देखिए इसका एक रूल है। उसी तरह से यहाँ पर भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में डेटा को ट्रांसफ़र होने के लिए भी रूल है कि डेटा पहले कहाँ पर जाएगा, फिर क्या चेक होगा, फिर क्या चेक होगा। हर डिवाइस की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है जिसको हम लोग आईपी बोलते हैं। नेटवर्किंग केबल, तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो ईथरनेट केबल है, और ये जो कनेक्टर दिख रहा है जो लगा हुआ है फेस पे इसके, यह है RJ45 कनेक्टर। अब देखिए हब या स्विच क्या होता है। अगर आपके
स्कूल के लैब को, कंप्यूटर लैब को कनेक्ट करना हो, सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करना हो, तो उसके लिए हमें हब या स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर हब जो होते हैं वो जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है हब, और स्विच जो है कि उसी को रिप्लेस करके न्यू टेक्नोलॉजी आई हुई है। हब या स्विच में बहुत सारे पोर्ट होते हैं। आप एक मेन कनेक्शन को अपने हब में प्लग कर देंगे, जैसे इसमें देखिए बहुत सारे पोर्ट हैं, तो इसके एक पोर्ट में आप जो है कि अपने मेन कनेक्शन को प्लग कर देंगे, और इन सभी पोर्ट्स में से अपने जो पीसीज हैं उनको आप जोड़ेंगे, जिससे कि सारे पीसीज में नेटवर्क आ जाएगा और उन सभी में इंटरनेट चलने लगेगा। तो हब या स्विच का यही कार्य है। हब और स्विच, हब जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है और स्विच जो है उसी को रिप्लेस करके आई हुई है। हब में कई प्रकार की प्रॉब्लम थे और उनको रिमूव करके स्विच को लाया गया है। स्विच जो है कि बेहतर है, उसमें पोर्ट की संख्या भी ज़्यादा होती है और इसका जो परफॉर्मेंस है वो हब की अपेक्षा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए हब की जगह पे स्विच का यूज़ किया गया है। सॉरी, हाँ, यस, हब की जगह पे स्विच का यूज़ किया गया। जैसे आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर सेंटर में हब लगा हुआ है और इसी हब से केबल को निकाल करके इन सभी सिस्टम्स में कनेक्ट किया जाएगा, और एक जो मेन आपका जो कनेक्शन केबल होगा वो भी हब से कनेक्ट होगा। हब का कार्य क्या होगा कि हब, मान लीजिए जो कंप्यूटर ए है वह कंप्यूटर बी को कुछ सेंड करना चाहता है, तो कंप्यूटर ए जो है कि यहाँ से कुछ सेंड करेगा, तो वह पहले हब के पास जाएगा और हब अपने जो है कि फिर सभी को ब्रॉडकास्ट करेगा, और फिर जिसका भी आईपी एड्रेस उस पैकेट पे पड़ा होगा वह सिस्टम उस पैकेट को रिसीव कर लेगा, लेकिन फिजिकली सभी के पास उपलब्ध रहेगा वो। यानी समझ लीजिए किसी कोई डाकिया हो, किसी का पोस्ट लेकर के या किसी का जो पैकेट या पार्सल लेकर के वह किसी गांव में जाता है, उसे डिलीवर कर रहा है डेटा, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि ये पैकेट वास्तव में एक घर है किसका या फिर उसका घर कौन सा है। तो क्या करेगा, वो हर दरवाजे पर जाएगा और कहेगा कि आपका नाम है क्या, आपका पैकेट है क्या, तो रिसीव वही करेगा जिसका पैकेट हो वास्तव में होगा। तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी है यहाँ पर, इसीलिए इसके स्थान पे स्विच का यूज़ किया गया। स्विच क्या करेगा, स्विच के पास सभी का लिस्ट रहेगा, जितने भी कंप्यूटर होंगे, कंप्यूटर ए बी सी डी ई, सभी का आईपी एड्रेस का लिस्ट होगा। तो स्विच के पास जैसे ही वो पैकेट आएगा कंप्यूटर ए से, वह अपने लिस्ट में से मैच करेगा कि किसके आईपी से पैकेट का आईपी मैच कर रहा है, सीधा उसी कंप्यूटर के पास उस पैकेट को भेजेगा, अन्य किसी के पास नहीं जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो स्विच है वो हब से बेहतर है। वायरलेस नेटवर्किंग, तो हर किसी की मोबाइल में या लैपटॉप में वायरलेस नेटवर्क कार्ड भी होता है, जिससे वह किसी भी वाईफाई या वायरलेस नेटवर्क से जुड़ पाते हैं। इसके जगह यहाँ पर हब या स्विच का यूज नहीं होता है, उसके स्थान पे एक्सेस पॉइंट या राउटर का यूज होता है, जो कि वाईफाई सिग्नल जो है कि स्प्रेड करता है, और आपका जो लैपटॉप होता है या मोबाइल होता है वह उससे कनेक्ट होता है वायरलेसली। यानी यहाँ पे वायर यूज नहीं होता, यहाँ पे किसी केबल का यूज नहीं होता, आप वायरलेसली उससे कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी इसको शॉर्ट में बोलेंगे पैन। तो पैन के द्वारा लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स को आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसका जो रेंज है वो 10 मीटर यानी 30 फीट के करीब है। इसी के बीच में आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं और जो भी व्हाटएवर आप ईमेल वगैरह सेंड करना चाहते हैं कर सकते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, यह एक बड़े बिल्डिंग में हो सकता है, यानी इसका जो रेंज है वो विद इन 1 किलोमीटर इन डायमीटर होता है। यह जो है कि कुछ बिल्डिंग्स में या एक कैंपस में लगा सकता है। लोकल एरिया नेटवर्क, इसे शॉर्ट में लैन बोलते हैं। जैसे आपके स्कूल में जो कंप्यूटर्स यानी पीसी जो कनेक्टेड रहेंगे, मान लीजिए 2 और 3 लैब हैं और उनको आपस में कनेक्ट किया गया है, तो इधर से लैन है। या आपके स्कूल में 2 या 3 बिल्डिंग्स हैं, उनमें सिस्टम्स लगे हुए हैं, उनको कनेक्ट किया गया, तो ये भी एक प्रकार का लैन का एग्जाम्पल है। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क,
एक तरह से जैसे आप के सिटी में केबल टीवी यानी जिसे बोलते हैं डिश का कनेक्शन आप लेते हैं, या तो केबल टीवी जो कनेक्शन मिलता है, तो एक तरह से वह मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, मैन होता है। यानी इसका जो रेंज है वह विद इन अ सिटी यानी एक सिटी तक स्प्रेड होता है। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, यह कंट्री लेवल पे होता है या फिर वर्ल्ड वाइड लेवल पे होता है। वाइड एरिया नेटवर्क ये क्या करता है, ये बहुत सारे लैंड वैन मैन को आपस में कनेक्ट करता है, यानी कई वैन को भी ये कनेक्ट करता है, उससे बिगर वैन। यानी आपका जो पैन है उसका जो रेंज है वो लगभग 10 मीटर यानी 30 फीट तक का ही है, जबकि आपका जो लैन है वो 2 या 3 बिल्डिंग हो सकता है। जो मैन है वो एक सिटी को कवर कर सकता है, और जो वैन है वो एक कंट्री हो सकता है या फिर वर्ल्ड वाइड हो सकता है। वायरलेस मीन्स कोई भी आपका केबल नहीं यूज होगा, बल्कि उसके स्थान पे रेडियो वेव का यूज किया जाएगा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, इसे आप यहाँ से नोटिस कर सकते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर 2 टाइप्स के होते हैं, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीर टू पीर नेटवर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर। सर्वर कंप्यूटर वह होते हैं, जैसे कि आपका जो यूट्यूब का एग्जांपल ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो कंप्यूटर है या फिर हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, वो क्या है, वह क्लाइंट है। वह रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर से। सर्वर मतलब यूट्यूब के सर्वर से जो है कि रिक्वेस्ट करता है कि हमें ये वीडियो चाहिए। तो वो सर्वर क्या करता है, उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट के बदले में जो है कि उसको जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है, यानी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसे पीसीज या कंप्यूटर जो रिक्वेस्ट करते हैं सर्विस के लिए, डेटा के लिए, वह क्लाइंट कह जाते हैं। और ऐसे कंप्यूटर जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं यानी क्लाइंट के रिक्वेस्ट के बदले में रिस्पॉन्स देते हैं, वह जो है कि सर्वर कह जाते हैं। WAP यानी वायरलेस एक्सेस पॉइंट, यानी ये वाईफाई स्प्रेड करने वाला राउटर है आपका। यहाँ पर आप समझ लीजिए फाइल सर्वर देखिए बना हुआ है और ये सब कंप्यूटर है जो कि कनेक्टेड है उससे, और यहाँ से डेटा को एक्सेस करेंगे ये सारे पीसीस। ये सब क्या है, क्लाइंट हो गया और ये हो गया सर्वर। यूट्यूब इसका बढ़िया एग्जांपल है, आप समझ लीजिए यूट्यूब से। पीयर टू पीयर नेटवर्क, यहाँ पर सारे कंप्यूटर्स को इक्वल राइट होता है, कोई भी सर्वर नहीं होता, कोई भी क्लाइंट नहीं होता। सारे कंप्यूटर सर्वर और क्लाइंट दोनों के रूप में कार्य करते हैं, यानी सारे कंप्यूटर डेटा को शेयर भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। यानी यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स इक्वल राइट के होते हैं, कोई भी सर्वर या क्लाइंट नहीं होता, सभी क्लाइंट सर्वर होते हैं, सभी डेटा को स्टोर भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। एक्सेसिंग ए फाइल फ्रॉम शेयर्ड ड्राइव। तो अगर किसी ने, आप नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और किसी ने नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और कोई किसी फ्रेंड ने कुछ फाइल शेयर की हुई है, तो उसे आप कैसे रिसीव करेंगे। तो उसके लिए आप नेटवर्क आइकन पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे उपलब्ध होगा, या फिर आप जो है कि स्टार्ट पे क्लिक करिए और कंप्यूटर नेटवर्क पर क्लिक करिए, और वहाँ पर आपको जो किस तरह से पेन ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी फ्रेंड हैं आपके जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हैं, उनका लिस्ट यहाँ पड़ा हुआ है। जिसने भी शेयर किया उस पर क्लिक करिए, और अगर उसने पासवर्ड यूज़ किया होगा तो वहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, और फिर उसकी फाइल्स जो भी उसने शेयर किया होगा वो ओपन हो जाएगा। आप उसे हमसे कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है नेटवर्क सिक्योरिटी। तो नेटवर्किंग के इतने सारे फायदे हैं, तो उसके डिसएडवांटेज भी हैं कि नेटवर्किंग में थेफ्ट यानी चोरी भी होने की संभावना होती है, साइबर फ्रॉड्स होते हैं जो कि आपके डेटा को या आपके सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, डेटा को चोरी कर सकते हैं, आपकी आवाज़ ज़रूरी या फिर बहुत ही
जो कॉन्फिडेंशियल डेटा हो उसको हैक कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी की जाए, नेटवर्क जो है कि सुरक्षित रहे, क्योंकि इस समय पर हर चीज़ आपको ऑनलाइन कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, ऑनलाइन नेट बैंकिंग करते हैं, रिचार्ज करना होता है तो करते हैं, या बहुत सारे जो कार्य हैं अब आप वो ऑनलाइन कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमारा जो नेटवर्क हो वो सुरक्षित हो। तो इसकी सुरक्षा के लिए कई तरह के फंडे जो है कि यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स का दिया गया है, लॉगिन सिक्योरिटी और राइट सिक्योरिटी। यानी कि वेबसाइट्स पर या सिस्टम पर लॉगिन वही कर सकता है जिसके पास लॉगिन आईडी यानी यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। उसके अलावा राइट सिक्योरिटी, जैसे डायरेक्टर को कुछ और राइट मिला हुआ है, प्रिंसिपल को कुछ और राइट है, और जो टीचर्स हैं उनको कुछ और राइट है। तो ये हो गया राइट के लेवल पे सिक्योरिटी। इसको और अच्छे से समझना है तो आप समझ लीजिए, जैसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, तो हम अगर लॉगिन करते हैं उस वेबसाइट पे तो हम केवल अपना स्कॉलरशिप या अपना फॉर्म देख पाते हैं, दूसरे का नहीं देख पाते हैं। वही कॉलेज लॉगिन करता है तो वह अपने कॉलेज के बच्चों का देख पाता है, दूसरे कॉलेज के बच्चों का नहीं देख पाता है। लॉगिन आईडी हमारे पास भी है, कॉलेज के पास भी है, तो हम केवल अपना देख पाते हैं, कॉलेज अपने सारे स्टूडेंट्स का देख पाते हैं। वहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगे वह केवल अपने जिले का देख पाते होंगे, और जो स्टेट लेवल पे होंगे वह पूरे स्टेट का डेटा देख पाते होंगे। तो यह राइट के आधार पे सिक्योरिटी है। तो क्लास रिकैप चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम आपका जो एक्सरसाइज है ब्रेन डेवलपर, इसके आंसर्स भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्लास, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।